यह संजोग विधि रचा विचार। हे सुंदर राजकुमार, तुम कौन हो? क्या तुम वास्तव में मनुष्य हो? हे देवी, हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है। परंतु देवी, आप इस निर्जन स्थान पर अकेली कैसे भ्रमण कर रही हैं? आप कौन हैं? तुम मुझे नहीं जानते? मैं लंका अधिपति महाराज रावण की बहन शूर्पणखा हूँ। मेरे भाई खर और दूषण का यही साम्राज्य है। तो देवी, आप इस प्रकार भटकती क्यों फिर रही हैं? मैं फिर रही हूँ पति की खोज में। आज तक मुझे कोई सुयोग्य वर मिला ही नहीं। परंतु देवी, वर की खोज करना तो माता पिता भाई बंधुओं का काम होता है। स्त्रियों को तो अकेले घूमना भी नहीं चाहिए। श्याम किशोर, तुम कितने भोले हो। यदि मैं घूमती न फिरती तो तुम्हारे जैसा योग्य वर मुझे कहाँ से मिलता? हे राजकुमार, विधाता ने हम दोनों का स्वरूप बहुत सोच समझ के रचा है। ना तुम्हारे समान कोई पुरुष, ना मेरे समान कोई स्त्री रची है। इसीलिए मुझसे गंधर्व विवाह कर लो। परंतु देवी, हम विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। हाँ, ये हमारी भार्य सीता है। आओ सीते। हाँ, वो देखो, वो हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा। क्या कष्ट है? कष्ट? अजी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हो। प्रतीत होता है अभी तक कुंवारे हो। परंतु मेरी एक बात सुन लो। उस जैसा रूखा उत्तर देना मुझे। उसका तो न रंग है न रूप। जैसे तुम गोरे वैसी मैं गोरी। यदि तुम बन्ना बन जाओ और मैं बन्नी बन जाऊं तो हम दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर रहेगी। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा,
पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करे इन्हें सब साजा। हे देवी, मैं तो दास हूं, दास के पास तुम क्या सुख पाओगी? तुम उन्हीं के पास जाओ। अरे अरे अरे, ये तो पूरा उपदेशक है। यहां मेरी कोई चाल नहीं चलेगी। वो श्याम मुख वाला थोड़ा सरल स्वभाव का है, परंतु उसके साथ स्त्री है, इसीलिए मुझे नहीं अपनाता। चलो एक बार फिर पूछ लेती हूँ, यदि नहीं माना तो विकट रूप धारण करके उसकी स्त्री को खा जाऊंगी। अजी जिद छोड़ो, आप ही मुझे अपना लो, वो तो बड़ा हठी है। हे देवी, हमने कह दिया ना, वो ही तुम्हारी बात सुन सकता है। तुम एक बार फिर उसके पास जाओ। अजी जिद छोड़ भी दो। मौन हो जा दुष्टे, ऐसी बात कहते तुझे लज्जा नहीं आती? सूप न खा, मात तबई तू हमारी भाई, जोन काल राम जी को पति मान लेना है। मात होई पुत्र पास, अवत रमण हेतु, दिखो विरंची जो ज्ञान तू छीना है। अब तो उचित ना आई हो हमारे पास, आई यहां तो बड़ उचित कीना है। अब जो वरेगा तो है महान मूण, तीर के समान मर्यादा त्याग दीना है। क्या क्या तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं। क्या तुम भी मुझसे विवाह नहीं करोगे? नहीं। नहीं नहीं। नहीं नहीं। ठीक है, मैं अभी अपने अपमान का बदला लेती हूँ। भैया, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तुम्हारे जैसे बलशाली भाई के होते हुए मेरी मेरी ऐसी दुर्दशा होनी चाहिए थी। बहन को
सरकार को निमंत्रण दिया है। क्या वो भूषण का नाम तक भूल गया जो इस तरह उत्पात मचा रहा है? भैया, पंचवटी में तपसी वेश में महाराजा दशरथ के पुत्र राम लखन इस वन में आए हैं। उनका राम और अपनी सीता के साथ आए हैं। उन्हीं के कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है। किंतु बहन, तुम वहां करने क्या गई थी? भैया, मैं अचानक पंचवटी में यूं निकल गई। मैंने उनकी सुंदर स्त्री को देखकर सोचा कि ऐसी सुंदर स्त्री तो भैया रावण की पटरानी होनी चाहिए। इसीलिए मैं उस नारी से मिलने गई तो उसके छोटे भाई लक्ष्मण ने मुझ पे कामातुर होकर कुदृष्टि डाली। और जब मैंने वहां से भागना चाहा तो भैया उसने मेरी नाक काट भी काट डाले। उनका इतना साहस! अच्छा सेनापति, सेना को तैयार करो और पंचवटी की ओर कूच बोल दो। चलिए महाराज। चलिए भैया, चलकर हमें वह स्थान दिखाओ जहां चलिए। लोग निवास कर रहे हैं। चलिए भैया। ले जान कहीं जाऊं गिरी कंदर, आवा निश्चर कटुक भयंकर। आकाश मंडल में धूल छा रही है। लगता है वो राक्षसी अपने भाइयों के साथ इसी ओर आ रही है। हाँ लक्ष्मण, ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो राक्षसी इसी ओर आ रही है। इसलिए तुम जानकी को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ भैया। भैया, मेरे होते हुए आपको कष्ट करने की क्या आवश्यकता है? मेरा एक ही बाण उन्हें परम धाम पहुंचा सकता है। मैं जानता हूं लक्ष्मण, तुम्हारा एक ही बाण उन्हें परम धाम पहुंचा सकता है, लेकिन अभी नहीं। अभी केवल मेरी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा भैया। महाराज खरदूषण की, महाराज खरदूषण की जय, महाराज खरदूषण की जय। वीरतम, जाओ, जाकर उन तपस्वियों से कहो कि अपने किए हुए अपराध की क्षमा हमसे मांग ले और अपनी छुपाई स्त्री हमें देकर इन वनों को छोड़कर चले जाएं। जो आज्ञा महाराज। तपस्वी, मेरे स्वामी की आज्ञा है कि तू अपनी छुपाई हुई स्त्री मुझे देकर, मेरे महाराज को देकर अपने अपराध की क्षमा मांग ले, अन्यथा तुझे प्राण दंड दिया जाएगा। तो उनसे आकर कहो कि हमसे आकर युद्ध लड़े। क्या हुआ बोल बोल। युद्ध चाहता है। युद्ध? वीरों देखते क्या हो? जाओ और जाकर उनको सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला दो।
महाराज लंकेश की वेदों के पंडित हो, परंतु याद रहे विश्व के संग से सन्यासी
ज्ञान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा और अहंकार से बड़े बड़े विद्वान नष्ट हो गए हैं। इसलिए मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है। बता, अब तू ही बता, तेरे बलशाली जैसे भाई के कारण क्या मेरी ये दुर्दशा होनी चाहिए थी? बहन, पहले तू मुझे ये बता कि तेरे नाक और कान किसने काट डाले? अब वो इस संसार में जीवित नहीं रह सकता। भाई, दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमरा एक सुंदर नारी, सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो। यूं पंचवटी में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की हो। मैं अचानक वहां निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा। इतने में छोटे तपसी ने चल मुझसे करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। फिर मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काट डाले। बहन, मेरी नाक गई सो गई, अपनी नाक बचा लो तुम। जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। स्वरूप निखा, काटे नाक कान तेरे, फिर जिंदा रहे जमाने में। अरे टूटे बीच भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। जिस प्रकार उन्होंने तेरे नाक और कान काटकर मेरे मान और प्रतिष्ठा पर बट्टा लगाया है, मैं भी उसी प्रकार उनकी सुंदर स्त्री का हरण करके उनके मान और प्रतिष्ठा को सदैव सदैव के लिए पृथ्वी पर सुला दूंगा। परंतु ये तो बता, ये समाचार, ये दुराचार दूषण से नहीं कहा, उनका तो वही अखाड़ा था। कहा था भैया, मैंने कहा था। वो सेना लेकर गए वहां, अत्यंत घोर संग्राम हुआ। फिर उस बड़े तपसी ने सबका काम तमाम किया। तो तुम चिंता ना करो, तुम जाओ और जाकर महल में आराम करो। मैं अभी उन दोनों तपस्वियों को तुम्हारे पास ले आता हूं। ठीक है भैया, मुझे भी संतुष्ट तभी आएगा। माइक नहीं चल रहा, माइक कर दो। आज तो इसके नमस्कार में भी षड्यंत्र दिखता है। वाह महाराज वाह, आज मुझे कैसे याद किया? मामा मारीच, आज तुमसे मिलने का दिल चाहा तो दरबार से सीधा तुम्हारे पास ही चला आया। कहिए लंकेश, सब आनंद में तो है? हाँ, हम ही हैं आनंद। कहते हैं सभी व्यवहार में कौन रहता है मगर आनंद इस संसार में। महाराज, आज आपका मन इतना व्याकुल क्यों है? आज आप इतनी रहस्य भरी बातें क्यों कर रहे हैं? मामा मारीच, हम पर एक विपत्ति आन पड़ी है। विपत्ति?
दानव और देवता के स्वामी पर विपत्ति, आप ये क्या कह रहे हैं महाराज? हाँ, एक बार बहन स्वरूपनिखा दंडक वन में विहार करते हुए गई। वहां पर अयोध्या के 2 राजकुमार अपनी सुंदर स्त्री के साथ आए हुए हैं। जब बहन ने उस स्त्री से बात करनी चाही तो उस छोटे तपसी ने उससे छल करना चाहा। जब उसने उसका विरोध किया तो उस छोटे तपसी ने उसके नाक और कान काट डाले। वो रोती, बिलखती, चीखती, चिल्लाती घर और दूषण के पास गई तो उस बड़े तपस्वी ने उन सभी वीरों का काम तमाम कर दिया। तो महाराज, आप मुझसे क्या चाहते हैं? बस यही कि तुम उन दोनों तपस्वियों को पंचवटी से दूर ले जाओ, जिससे मैं उनकी सुंदर स्त्री का हरण करके अपने हृदय में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को शांत कर सकूं। महाराज, ये कार्य तो बुद्धि के प्रतिकूल है। ये वही दोनों राजकुमार हैं जिन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करी थी और मुझे बिना फर वाला बाण मारकर कई योजन तक दूर फेंक दिया था। आज भी मैं जब उस बाण को याद करता हूं तो मेरा हृदय कांप उठता है। महाराज, आप मेरी मानिए तो लंका लौट जाइए। मूर्ख, तू मुझे गुरु के समान उपदेश दे रहा है, रावण का मामा होकर नीचता दिखाता है। महाराज, आप मेरा विश्वास कीजिए, जिसने आपको यह सम्मति दी है वह आपको नाश के पथ पे ले जाना चाहता है। नाश के पथ पर? अरे मुझे नाश के पथ पर ले जाने वाला कौन हो सकता है? मेरे सम्मुख विरोध की भावना रख कर आने वाला कौन हो सकता है? देव, दानव, यक्ष और अवतार कहते हैं मुझे, वरुण, अग्नि, पवन और यमराज कहते हैं मुझे, विश्व ज्ञानी, ज्ञान का भंडार कहते हैं मुझे, लोक के विद्वान भी गुणावतार कहते हैं मुझे। ठीक है महाराज, पर यह कार्य उचित नहीं है। अरे मूर्ख, तू तो मुझे गुरु के समान उपदेश देने लगा। क्या तू नहीं जानता मैं तेरा राजा हूं और तू मेरी प्रजा? राजा यदि प्रजा से निवेदन भी करता है तो वो प्रजा के लिए आदेश होता है। अरे तू तो है दरवेश, मैं सुनने आया नहीं तेरा उपदेश। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को हरने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। क्षमा महाराज, क्षमा, मुझे कुछ सोचने का अवसर दीजिए। सोच ले। मेरी तो दोनों ही और मृत्यु है, एक तरफ प्रभु श्री राम के बाणों से और दूसरी तरफ इस दुष्ट के हाथों से। प्रभु श्री राम के बाणों से ही मैं मोक्ष प्राप्त करता हूं। ठीक है महाराज। सोच लिया? जी महाराज। तो ठीक है, तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरलाऊंगा। चलिए महाराज, चलिए। लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछु रचित रचा भगवाना। देवन निकट दसानन गयो, देवन निकट दसानन गयो। तब मारीच कपट मृग भयो, तब मारीच कपट मृग भयो।
हे नाथ, वो देखिए ना, कितना सुंदर और सुनहरी मृग है। मैंने ऐसा मृग पहले कभी नहीं देखा। हाँ सीते, सचमुच बहुत ही सुंदर मृग है। नाथ, आप इसे पकड़ कर ले आइए ना। परंतु सीते, तुम इस मृग का क्या करोगी? मैं इसे पालूंगी और वनवास की स्मृति में भैया भरत को उपहार भेंट करूंगी। मैं इसके पैरों में घुंघरू बांध दूंगी और जब ये छम छम करता हुआ अवध के महलों में विचरेगा तो सभी माताएं कितनी प्रसन्न होंगी। परंतु सीते, यदि ये जीवित ना पकड़ा गया तो? यदि यह जीवित ना पकड़ा जाए तो आप इसका आखेट कर लाइएगा। इसकी सुंदर मृगछाला मेरी कुटिया का श्रृंगार बनेगी। अच्छा सीते, मैं अभी जाता हूँ। लक्ष्मण। आज्ञा भैया। लक्ष्मण, मैं सुनहरी मृग को पकड़ने जा रहा हूँ। भैया, मुझे तो यह मृग कोई राक्षसी माया प्रतीत होती है, क्योंकि सुनहरा मृग होना तो प्रकृति के प्रतिकूल है। नहीं लक्ष्मण, कुछ भी प्रकृति के प्रतिकूल नहीं होता। जिसकी भी तुम रचना कर सकते हो वह संसार में कहीं ना कहीं अवश्य विद्यमान है। हे नाथ, शीघ्र कीजिए ना, कहीं ये मृग आंखों से ओझल ना हो जाए। हाँ सीते, तुम्हारी ये इच्छा तो पूरी करनी ही होगी। चाहते जो इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें करते हो?
भाई की आज्ञा से लाचार हूं। आप धीरज धरें, किसी बात की चिंता ना करें। अधर्मी राक्षस हैं, जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। लक्ष्मण, मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त पंचवटी छोड़कर मृग वाली दिशा में चले जाओ। क्षमा कीजिए माता जी, आज ये ढीठ लक्ष्मण आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, क्षमा कीजिए। अब समझी लक्ष्मण, मैं तुम्हारे कहने का भाव अब समझी। तुमने अवश्य ही पाप का संकल्प किया है, परंतु याद रख, सच्चे को झूठ करना कोई खेल नहीं है, सतियों के धर्म को हरना कोई खेल नहीं है। गंधर्व, देव, दानव जो मिलकर भी आएंगे, सीता को अपने धर्म पर निश्चल ही पाएंगे। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? किस तरह से पाप का भागी बन रहा हूँ? आंखें ये फूट जाए यदि बदनजर करूं, हो नरकवास पाप का चिंतन अगर करूं। श्रद्धा है दिल में आपको, जगदम्बे मान के चरणों को पूजता हूँ, सुमित्रा के जान के। बस बस रहने दे लक्ष्मण, मैंने जान लिया सब स्वार्थ का भाईचारा है। तुम घर से वन जो आए हो, मतलब कुछ और तुम्हारा है। घर के प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। भाई सा जन्मे मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे अपनी माता के मुख से ऐसे वचन सुनने को मिल रहे हैं? माता जी, मुझे प्रभु श्री राम की सौगंध, यदि स्वप्न में भी मेरे मन में ऐसा विचार आया हो, मुझे तो भैया आपकी रक्षा में छोड़ कर गए हैं। कहीं ऐसा ना हो। लक्ष्मण, तुम मेरी चिंता ना करो, चिंतक है दया निधान मेरे। तुम जाओ, वहीं चले जाओ, मुझे छोड़ गए हैं प्राण मेरे। अगर माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। जाओ सुधि लेने भ्राता की। हे पवन देव, हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों, गवाह हो तुम मेरी इस धर्म नौका के। अब हे सूर्य देव, मल्ला हो तुम। आज्ञा पालन को जाता हूँ, बस इतना तो संतोष मुझे। रघुराई अगर रुलाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे, तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, अच्छा माता, मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। इस रेखा का उल्लंघन कर, इस रेखा का उल्लंघन कर। जो पर्णकुटी में आएगा, है आन उसे अब लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। अब अपनी सीता माता को तरुआ छोड़ता हूं तुम पर, अपनी रखवाली में रखना वंचरों छोड़ता हूं तुम पर। पक्षियों, पक्षियों, तुम ही अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा है। पंचवटी है पर्णकुटी, सीता मां को तुम पर सौंपा।
मन हरि के तू लगा बाबा, मन हरि के तू लगा बाबा। जल एक जगह जब ठहर गया वो गंदा हो जाता बाबा। जल एक जगह जब ठहर गया वो गंदा हो जाता बाबा। इसलिए बनो दानी बाबा, इसलिए बनो दानी बाबा। मन सत्य कहा महाराज, परंतु लक्ष्मण का कहा ना मानना भी तो बुरा है। तो ठीक है, तुम अपने देवर की आन रखो। ये योगीराज तुम्हारे द्वार से निराश होकर लौटते हैं। अलख निरंजन, अलख निरंजन। ठहरिए महाराज। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं इस रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। आओ देवी, भिक्षा दो, भिक्षा दो देवी। महाराज आओ ना, लीजिए आओ महाराज। देवी, आओ, आओ देवी। लीजिए महाराज, लाओ भिक्षा दो महाराज। है ये क्या? देख और पहचान। आप कौन? सीता हो सावधान, अब तू मेरे बंधन में है। मैं लंकाधिपति रावण हूं, तू रावण के बंधन में है। रावण, तू यहाँ क्यों आया है? अपने हृदय में धधकती प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करने के लिए, अर्थात तुझे हर कर ले जाने के लिए। भुलाओ राम का चिंतन, करो स्वीकार रावण का। नहीं जानता, जिन्होंने शिव धनुष तोड़ा था वो ही मेरे रखवाले हैं। अरे प्रपंची, अब तक मैं इस रेखा में थी, परंतु अब सत की रेखा में हूँ। तू मुझे अबला समझता है? क्या तू नहीं जानता कि पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली स्त्री का बड़े से बड़ा शक्तिशाली भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दानी के बटुए की समता, भर दी झोली भिखमंगे की। सूरज के पास पहुंच जाओ, इच्छा ये नीच पतंगे की। सीते, मौन हो जा। अब इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुझे मुझसे छुड़ा सके। है मेरा धर्म, मेरा सत, मेरी आहें। सीता, तू मुझे नहीं जानती। मैं लंकेश हूं, लंकेश। वरुण मेरा पानी भरता है, कुबेर मेरा कोठार संभालता है, यम और इंद्र मेरे द्वार पर पहरा देते हैं। वो तपस्वी राम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुसज्जित स्वर्ग से बढ़कर मेरा दरबार रहता है। जगत की वस्तुओं से पुण्य भंडार रहता है। जिसे चाहूं वही करने से पहले सामने आए। यदि उंगली उठा दूं तो सर जमाने भर का झुक जाए। रहने दे अन्यायी, इस अन्याय को रहने दे। क्या तू नहीं जानता कि तुझे भी इस पाप का फल भोगना पड़ेगा? मेरी रक्षा करो स्वामी, मेरी रक्षा करो। देवर लक्ष्मण, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मेरी रक्षा करो स्वामी, मेरी रक्षा करो स्वामी, मेरी रक्षा करो स्वामी, मेरी रक्षा करो।
पुकार पुकार अपने राम को पुकार। पुकार पुकार अपने राम को पुकार। गिद्धराज सुनि आरती वाणी, गिद्धराज सुनि आरती वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये कौन? लगता है कोई राक्षस माता जानकी का अपहरण करके लिए जा रहा है। रुक जा दुष्ट, मैं अभी आता हूं। हैं? ये क्या? ये मैनाक पर्वत है या पक्षियों का राजा गरुड़? अरे ये तो बूढ़ा जटायु है जो मेरे खड़ग रूपी हाथों से यमलोक जाना चाहता है। ठहर दुष्ट, मेरे होते हुए तुम माता जानकी को नहीं ले जा सकते। दुष्ट रुक जा। ठहर दुष्ट। पुकार पुकार अपने राम को पुकार। पुकार पुकार अपने राम को पुकार। जनक सुता परी घरो अकेली, आय सुतात बचन मम पे। लक्ष्मण भैया, तुम यहाँ कैसे चले आए? जानकी को कुटिया में अकेला क्यों छोड़ा है लक्ष्मण? मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया लक्ष्मण? बोलो। भैया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैंने माता जी को बहुत समझाया कि ये कोई राक्षसी माया है, परंतु माता जी ने मेरी एक ना सुनी भैया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं भैया। मैं समझ गया लक्ष्मण, ये सब राक्षसी माया थी। मेरा बायां नेत्र बार बार फड़क रहा है। मेरे विचार से जानकी कुटिया में नहीं है लक्ष्मण। नहीं है भैया, माता जी कुटिया में ही होगी। चलिए भैया। हाँ लक्ष्मण, चलो। सीते, माता, सीते, माता। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल माता श्री। सीते, सीते, माता श्री। सीते,
लक्ष्मण, मुझे जिस बात का भय था वही हुआ। जानकी कुटिया में नहीं है लक्ष्मण, जानकी कुटिया में नहीं है। कहाँ हो सीते, कहाँ हो? हे खग, हे मृग, क्या तुमने वो मृगनैनी देखी है? कोकिले कूक कर बतला, क्या वो कोकिले वही देखी है? हंसो मत हंसो, बताओ तो चलकर उस राजहंसनी का। सिंहो सिंहो गर्जो, पर कह दो देखा मैथिली सिंहनी को। हे पहरेदार वन वृक्षो, हे पहरेदार वन वृक्षो, बोलो बोलो वन देवी किधर गई? हे कुटी कुटी तू ही बता, वो इधर गई या उधर गई? अब सहा जाता नहीं, आंखों से छिप जाना तेरा। हाय प्यारे किस तरह देखूंगा शर्माना तेरा। छोड़कर महलों के सुख वनवास में आना तेरा, और फिर मुझसे रूठकर दूर चले जाना तेरा। सच बतलाओ, सच बतलाओ, क्या डर गई इन संकटों के नाम से, या हुआ अपराध कोई? ये सब आगे राम से, ये सब आगे राम से। हाय मृगनैनी, हाय पियावर मैनी, अब तो है बिरकित जाऊं मैं। हाय जान जान की, सुहाए प्राण प्राण की, जो होए गति राम की, सो काहे को सुनाऊं मैं। रसिक बिहारी, सूरत भी सारी प्यारी प्यारी, जिन जिन बारी कैसे दिवस बिताऊं मैं। हाय प्राण वल्लभे, किशोरी काया को दोहराए रही, नेक मिल जाओ धाए अंग सो लगाऊं मैं। नेक मिल जाओ धाए अंग सो लगाऊं मैं। भैया आप चिंता मत कीजिए, माताश्री हमें शीघ्र मिल जाएंगी। झूठी सांत्वना मत दो लक्ष्मण, झूठी सांत्वना मत दो। अभी सब आगे राम के जीवन में वियोग के सिवा रह ही क्या गया है? और तुम मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन इन पुष्पलताओं से तो देखो जानकी के वियोग में किस तरह व्याकुल हो रही है, जैसे निराशा में प्राण खो रही है, प्राण खो रही है। हे वन में विचरने वाले पशुओं, तुम ही कुछ संकेत दो, मेरी जानकी कहाँ गई? आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्य देव, आप तो सारे संसार पे अपनी दृष्टि रखते हो, क्या आपने भी मेरी जानकी को नहीं देखा? आपने भी मेरी जानकी को नहीं देखा? कोई कुछ नहीं बताता, सबने मौन साध लिया है, सबने मौन साध लिया। वसुंधरे, वसुंधरे तुम ही बताओ, मेरी जानकी कहाँ है? वसुंधरे, ये राम तुम्हें आज्ञा देता है, मेरी जानकी कहाँ है? वसुंधरे, यदि तुम चराचर सहित इस धरातल में समाना नहीं चाहती, तो ये राम तुम्हें आज्ञा देता है, मेरी सीता मुझे लौटा दो। वसुंधरे, ये राम तुम्हें आज्ञा देता है, ये राम तुमसे प्रार्थना करता है, मेरी सिया मुझे लौटा दो। वसुंधरे, लौटा दो।